Hello everyone. Today we will start this new chapter, chapter number 1 of Geography, class 7th NCERT Environment. Okay, so let's start. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how environment is changing." तो इस पैरा में क्या कहना चाहते हैं, ये एनसीईआरटी की खासियत है कि वो हमें एक कहानी के ज़रिए ही पूरा चैप्टर समझा देता है। तो इसमें वो कहानी ही है कि रवि एक बच्चा रहता है जो कि स्कूल जाता है गर्मियों की छुट्टियों के बाद, और वो देखता है कि स्कूल में उसका स्कूल तो डगअप हो गया है। और क्या हुआ वहाँ पर उसे बताया गया कि वहाँ पर अब ये सब प्लेग्राउंड और सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सब कुछ हटा दिए जाएंगे और वहाँ पर बिल्डिंग्स और ये कंस्ट्रक्ट होंगे। तो फिर क्या होता है, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट होता क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने क्या जवाब दिया कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स में रहता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या हुई कि हमारी सराउंडिंग्स में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। Ravi thought aloud, that means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the part of our environment. The teacher said yes, but wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. टीचर ने यस तो कहा, बट उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे नेचर ने बनाया है, जो नेचर का दिया हुआ है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज़ हो गई, एनिमल्स हो गए। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। और कुछ चीज़ें पीपल ने बनाई है, मतलब इंसानों ने बनाई है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स आ जाती हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन बीइंग्स। नाउ रवि, Paramjeet, Jessie, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. कि हम अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी नेचुरल सराउंडिंग को डे बाय डे चेंज करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बदलता चला जा रहा है, मतलब ख़राब होता चला जा रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एबायोटिक्स कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। कंपोनेंट्स क्या है इन्वायरमेंट के, 3 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन नीड, ओके, एंड ह्यूमन्स ऑल्सो। नेचुरल कंपोनेंट इन्वायरमेंट का क्या है, वाटर है, एयर है, लैंड है, और ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, बायोस्फीयर है हमारा। ह्यूमन मेड में क्या आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाते हैं, पार्क्स, ब्रिज, जो इंसानों ने बनाई है। और ह्यूमन्स का भी एक इन्वायरमेंट अपना होता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से फैमिली बनती है, फैमिली से एक कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी में रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, बहुत सी चीज़ें पनपने लगती हैं। तो ये सब क्या है, ये एक कॉम्पोनेंट है इन्वायरमेंट का, हमारे आसपास की चीज़ों का। नाउ
देयर आर टू टर्म्स यूज्ड हेयर, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड होता है, लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सब बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में सारी नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स आते हैं, लाइक लैंड, रोड, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, now here we left it. From the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. So here you got the another vast definition of environment: place, people, thing and nature। हमारे आसपास की जो जगह है, लोग रहते हैं, जो सामान है हमारे आसपास, जो नेचर है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को घेरते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास होता है, वो क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट होता है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और ये नेचुरल प्लस ह्यूमन दोनों का मिला हुआ एक फिनोमेना है। while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition। और इसमें दोनों कंडीशन होती है, बायोटिक की भी, एबायोटिक की भी, जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। Now human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings। और हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या रिवील करता है? एक्टिविटीज़ रिवील करता है, क्रिएशन, इंटरेक्शन जो हमारे ह्यूमंस के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंच वर्ड से आया है वर्ड इन्वायरमेंट। कौन सा वर्ड? एविरोनर। ओके, एविरोनर का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड मतलब हमारे आसपास। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट को घेरते हैं, कंप्राइज करते हैं, मिलते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर सॉलिड स्फीयर, हाइड्रोस्फेयर पानी वाला, एटमॉस्फेयर एयर वाला, बायोस्फेयर जहाँ पे सारी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। देखो अब इसी को वास्ट करके थोड़ा सा बताया गया है। लिथोस्फेयर इज़ अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैंने वही बताया अभी कि लिथोस्फेयर एक सॉलिड क्रस्ट होता है, हार्ड लेयर होती है हमारे अर्थ की। ये रॉक्स, मिनरल्स से एक थिन लेयर होती है सॉइल की, उससे कवर होती है। इट इज़ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। और ये इस पर इरेगुलर सरफेसेस होते हैं, लाइक माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज़ हो गई, एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कंटिनेंट्स पे और ओशन फ्लोर्स पर भी पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो कि ये कहाँ पर क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर हमारा एक ऐसा डोमेन है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है और लैंड प्रोवाइड करता है फॉर ग्रेजिंग, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, ये हमारे मिनरल के लिए भी, वेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नाउ कमिंग टू दी अनदर पैरा, द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जो पानी का सरफेस होता है, जो पानी का डोमेन होता है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। ये इसमें क्या क्या आता है? वाटर टाइप के, वाटर से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि वाटर बॉडीज आती है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक थिन लेयर होती है एयर की, जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड करती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। स्कॉर्चिंग हीट का मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है।
इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर, और ये बहुत से गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर को कंज्यूम करती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर इस एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो ये हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज दिखाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर के बायोस्फीयर बनाता है। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ओके, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? ओके, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले इसको। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन दिखाता है। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो एक इंटरेक्शन होता है, जो इंटरेक्शन बनता है, वो ये इकोसिस्टम दर्शाता है। फिज़िकल हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स पे इन्वायरमेंट के डिपेंड करते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। नाउ हियर वी कम at an NCC camp that Ravi's class was attending. Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kikar and sand as far as the eyes can see, but you can also find camels," said Ravi. Hira says, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इधर बच्चों ने आपस में डिस्कशन किया और बताया कि वो एनसीसी कैंप में गए थे, तो उसमें से एक लड़का है जैसी, वो कहा कि हमारे केरला में तो बहुत बारिश होती रहती है, बहुत ग्रीनरी है। ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन होता है। तो वहीं हीरा जैसलमेर राजस्थान की रहती है, वो कहती वहाँ तो पूरा सूखा रहता है, वहाँ कैमल्स लेकिन दिखते हैं। रावी ने ऐसा कहा। फिर हीरा ने कहा कि ना ही कैमल, बल्कि अगर तुम डेजर्ट में विज़िट करोगे तो वहाँ तुम्हें स्नेक्स, लिजर्ड्स भी दिख जाएंगे। तो रवि ने वंडर किया, रवि अचंभित हुआ कि क्यों ऐसा है कि हर जगह पे क्या एनिमल्स, वेजिटेशन हर तरह का, हर जगह का अलग अलग होता है। तो उसकी टीचर ने कहा, हाँ, अब इसको हम आगे समझते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हैं, ये आपस में अपनी इमीडिएट, अपनी आस पास की, जस्ट अपने अगल बगल के सराउंडिंग को एक्सेप्ट करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem, और यही रिलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का, अपनी सराउंडिंग का इकोसिस्टम कहलाता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lakes, rivers, oceans, and even a small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या सोचते हो आप? कमेंट डाउन। Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने आप को उस नीड के हिसाब से बदलते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि ह्यूमन अपने आसपास की नेचुरल सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं, अपनी सिंपल सी लाइफ को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने नेचर से वो एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं और अपने आप को उस हिसाब से ग्रो करते हैं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन नए नए तरह के तरीके ढूंढते हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। They learn to grow crops, domesticate animals,
मतलब कि वो क्रॉप्स ग्रो करना सीखते हैं, एनिमल्स को पालना सीखते हैं और एक सेटल्ड लाइफ जीना सीखते हैं। जब व्हील इन्वेंट हुई थी, सरप्लस फूड, फिर क्या होने लगा कि फूड सरप्लस में बिकने लगा, प्रोड्यूस होने लगा, फिर बिकने लगा। बिकने कैसे लगा? बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले सामान लेना। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ट्रेड स्टार्ट हुआ और इकोनॉमी जनरेट होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर और ट्रांसपोर्टेशन फास्टर होने लगा। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जब हुआ तो कम्युनिकेशन भी ईजियर होने लगा और स्पीडी होने लगा पूरे वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious ways. Okay, now coming to the next para, Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of a place. एक लड़की है न्यूरी जो मिस रवि की क्लास में ही पढ़ती है। वो अपने आसपास के वातावरण की बात करती है और बताती है कैसे उसके आसपास की हरियाली के बारे में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग अ लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड। रवि तो दुखी था अपने प्लेग्राउंड को खोने से। न्यूरी इनवाइट की उसे अपने घर पर, अपने स्टेट में के वैकेशंस में। रवी's टीचर asked the student to draw a landscape. रवि के टीचर ने बोला सब बच्चों से लैंडस्केप बनाने के लिए। हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। On 5th June, every year the World Environment Day is celebrated. This is very important for competitive exams also and for the students also. Now this chapter is over. Now we uh, let's start we will just complete it in few minutes. What is an ecosystem? Here the answer is, you can write this, or from here you can write all plants to this. Okay, like all plants and animals and human activities depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between organisms and their surrounding from an ecosystem. This phenomenon is called as ecosystem. Okay, or you can write this also, this para. Now another question is, what do you mean by natural environment? Here the answer is, first you write about what includes in natural environment: land, air and water. All the things which are created naturally like mountains, rivers, trees and animals are made naturally, are created by nature, that which comes in the natural environment. It includes land, air and water. Okay, and then if you want to make it more long, you can write this also. Now coming to the another question, what are the major components of environment? What are the major components? Natural, human made and human. Okay, and describe in more briefly. What are the 4 examples of human made environment? Roads, buildings, industries, and one more is bridges, parks. ये है. Another question is, what is lithosphere? It is a thin layer of soil. It is a solid surface, solid domain of the earth. It is the topmost layer. Which are the two major components of biotic environment? What are the 2 major components of biotic environment? Biotic environments are the 2 major, it's plants and animals. Okay, the 2 major components of biotic environments are the plants and animals. What is the biosphere? It includes the plants, animals, living organisms. They themselves make a interaction between them and all comprises, and therefore a biosphere is formed. Who is not
A natural ecosystem. Aquarium because it is made by human only. A case of glass in which mini aquatic life is developed, which is not a component of human environment. Land, and the correct answer is land because it is naturally made. What is a human made environment? Roads, mountain and sea are the natural, which is a threat to environment. Growing population is a very major threat to the environment. Biosphere. Biosphere is the relation between organisms and their surrounding. Atmosphere. Atmosphere is the blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere is the domain of water. Environment is our surrounding. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Okay. Give reasons. Man modifies his environment to here is your answer. Here it is written, human wait a minute. Man modifies his environment as the time changes, as the adaptations of anything changes, their requirements increases. After the wheel invention, where many things upgraded, and human also upgraded themselves, and they started producing food. Barter system emerged from this to this line. Till this line you can write this answer. Okay. Plants and animals depend on each other. Why? Because they make a ecosystem. They make an environment, human made environment, natural environment. They depend on themselves, they depend on each other. Okay. Activity. Imagine an ideal environment where you would love to live. Draw a picture of your ideal environment. You can made it by yourself. Thank you. That's all for today, and in the next session we will start learning this chapter inside our earth. If you want this video very early, you can comment it down. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.